गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप एवरीवन इज फाइन, डूइंग ग्रेट। ओके गाइस, सो आज हम लोग कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने जा रहे हैं जो आपके कोर्स में नहीं है। ओके, दिस इज फॉर दी एनसीईआरटी ओनली। ये आपके एनसीईआरटी से बाहर का है। ओके, ये नीट लेवल के लिए है आप लोगों के लिए। अंडरस्टूड? सो आपके लिए जो हम आज पढ़ रहे हैं दैट इज अ पार्ट ऑफ योर एनसीईआरटी, प्रीवियस एनसीईआरटी। अब नहीं है, लेकिन ये आपकी नीट के कोर्स का है। ओके, आज हम इसके दो पार्ट्स होंगे। आज हम पहले टीथ पढ़ेंगे, इसी सब्सिक्वेंट लेक्चर में हम लोग टंग के बारे में। एज ऑलवेज मैंने कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम पहले से बना के रखा है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है, टाइम वेस्ट ना हो, हमने डायग्राम पहले से बना रखे ताकि आपके लिए हम स्टार्ट कर सके। ओके, सो वी गोना स्टडी टूथ। हम टूथ के बारे में पढ़ने वाले हैं आज हम लोग। ओके, सो आपको ये बात पता है, ह्यूमन टिप्स जो टूथ्स हैं जो है दे आर फोर काइंड: इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। फॉर्मूला क्या है हम ह्यूमंस का? 2 1 2 3। ओके, हमें ये बात भी पता है कि ह्यूमंस आर डाइफ्लोडेंट्स, क्योंकि हमारे पास मिल्क टूथ होते हैं और हमारे पास परमानेंट टूथ होते हैं। हम हेक्टोडेंट हैं क्योंकि हमारे पास क्या है हम हेक्टोडेंट भी हैं बिकॉज हमारे पास 4 तरह के दांत हैं। क्लियर? हम ठेकोडेंट भी क्योंकि हमारे 2 दांत है वो आपके सॉकेट में प्रेजेंट है। क्लियर? अब दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर फॉर टूथ। दिस इज जनरल स्ट्रक्चर फॉर टूथ। द टूथ कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स: crown, neck and root. It consists of crown, neck and root. The crown is a whitish part जो आपको दिखता है। ये जो है दिस इज क्राउन। ये इनामल का बनाता है। किसका बनाता है? इनामल का बनाता है। इनामल इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ योर बॉडी, हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ द बॉडी। बेटा ये क्या लिखेगा? इट नॉट द बोन, इट इज द इनामल दैट इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ योर बॉडी। इट इज मेड ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट्स। ओके, ये आपका इनामल जो है आपका, सो दिस इज योर इनामल। ओके, क्राउन जो है आपका, दिस इज योर इनामल। ओके, वाइट वाइट। देन कम्स योर नेक। नेक जो है आपका क्राउन और रूट को ज्वाइन करती है। ये गम के पीछे होती है। दिस इज योर गम पार्ट। ये गम के पीछे होती है और ये कवर्ड होती है। देन कम्स योर रूट, जहां पे आपके पास जॉ बोन्स में आपका रूट टीथ एम्बेडेड होता है और आपके पास हमारे पास नर्व्स वगैरह सब आती है। अगर मैं इस डायग्राम को ध्यान से देखूं तो हमारे 3 देखिए, क्राउन में हमारे पास इनामल है, डेंटाइन है। ठीक है, ये आ गया हमारा। एक छोटा सा रीजन है जो गम से कवर है, दिस इज योर गम, दिस इज योर गम, दैट इज योर नेक, दिस इज योर नेक। ओके, अब हमारे पास जो है ये जो है दिस इज योर, जो ग्रीन वाला मैंने बनाया दैट इज योर पल्प। इट इज हैविंग योर नर्व्स एज वेल ब्लड वेसल्स। रूट कैनाल, ये एक कैनाल सिस्टम ही होता है बेटा, यही होता है रूट कैनाल आपका। यही एक कैनाल होता है जहां पे आपका पल्प में ही आपका एक कैनाल सिस्टम बनता है ना आपके पास। देखिए, ओके, अब आपके पास हमारे जॉ और टीथ के बीच में जो उसको गम के जोड़ के रखता है, दैट पार्ट इज योर सेमेंटम। ये आपका ये देखिए बेटा, एक सॉकेट होता है और इस सॉकेट में मैंने रेड ब्लैक किस कलर का दिखा रखा है आपको? दिस इज सीमेंटम। ये वो एक सीमेंटिंग मटेरियल होता है जो दांत को उस जॉ में फंसा के रखता है। ठीक है, उस सॉकेट ऑफ जॉ में फंसा के रखता है। ठीक है, अब ये जो बोन होती है जिसमें आपका दांत फंसा है उस बोन को बोलते हैं एल्वियोलर बोन। ओके, दिस बोन इज एल्वियोलर। सो ये दिस इज योर एनामल। देन डेंटाइन कवर्स योर पल्प। पल्प में आपके पास ब्लड वेसल्स, नर्व वेसल्स होती हैं हमारी। क्लियर? टिश्यू मटेरियल होता है इसमें। हमारे पास गम होता है जो पिंकिश कलर का होता है, जो पूरे आपको, जिसके नीचे आपका नेक और रूट छुपी होती है जो आपको कभी नहीं दिखेगी। ठीक है, जब तक आप निकलवाएंगे नहीं दांत को। ठीक है, बोन को और दांत को जो जोड़ने के लिए मटेरियल होता है दैट इज सीमेंटम। जो बोन होती है उसमें एल्वियोलर बोन होता है और जो सॉकेट होता है उसे जॉ सॉकेट होता है और यहीं से आपके सारे क्या निकलते हैं? ब्लड वेसल्स आती हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपकी, क्या इनामल किसका बनाता है? ये आपके लिए इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये याद रखिएगा। दिस हैज बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स। इनामल जो है आपका एक्टोडर्म ओरिजिनल। अब कहेंगे एक्टोडर्म क्या होता है? आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया, हमारे पास 3 एम्ब्रियोनिक लेयर्स होती है: एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। एक्टोडर्म बाहर वाली, मेसोडर्म बीच वाली और एंडोडर्म अंदर वाली। जो एक्टोडर्म होती है, दिस इज मतलब 3rd और 3 एम्ब्रियोनिक लेयर्स। एक्टोडर्म में जो सेल्स होते हैं एमिनोब्लास्ट सेल्स, ये आपका इनामल बनाते हैं। ये क्या बनाता है? आपका इनामल बनाते हैं। देखिए, नाम थोड़ा लिंक है। इनामल इज फॉर्म्ड बाय एनिमोब्लास्ट सेल्स। ओके, ये सेल्स आपके इनामल बनाते हैं। डेंटाइन इज द मेजर पार्ट ऑफ द योर टूथ। इट
as your it has tooth pulp cavity सब कुछ इसी में होता है और these are formed by mesodermal cells। कौन से सेल्स? और उनमें भी आपके पास ऑन्टोब्लास्ट सेल्स होते हैं, ओडोंटोब्लास्ट सेल्स होते हैं जो इनको बनाते हैं। अब यही ओडोंटोब्लास्ट सेल्स जो है आपके पल्प की लाइनिंग भी बनाते हैं, ठीक है। These ओडोंटोब्लास्ट सेल्स फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ द पल्प। पल्प में जो लाइनिंग होती है वही आपके ओडोंटोब्लास्ट सेल्स बनते हैं, डेंटाइन, ताकि आपके उसमें नर्व्स जा सके, सब जा सके। क्लियर? सो दिस इज योर पार्ट दैट इज हैपनिंग इन योर डेंटाइन। सो हमने क्या पढ़ा? टूथ के आपके पास क्या है? टूथ के तीन हिस्से होते हैं, क्राउन, नेक एंड रूट। क्राउन आपका बना था इनामल से, हार्डेस्ट मटेरियल है। नेक जो आपका क्राउन को और रूट को ज्वाइन करती है, और जो आपका गम से कवर होती है रूट आपका वो पार्ट होता है टीथ का जो सॉकेट में घुसा हुआ होता है। आपके पास इनामल होता है, इनामल हार्डेस्ट मटेरियल पार्ट है आपका। इनामल बनता है आपका एक्टोडर्मल सेल से, उनमें भी आपके एनिमोब्लास्ट सेल्स जो इसको बनाते हैं। डेंटाइन विच इज अ मेजर पार्ट ऑफ योर टूथ इज फॉर्म फ्रॉम मेसोडर्मल सेल्स, उनके भी ओडोंटोब्लास्ट सेल्स होते हैं। डेंटाइन में ही आपके पास टिश्यू, टूथ एंड पल्प कैविटी होती है, ब्लड वेसल वगैरह सब इसी में होती है, और यही आपका पल्प की लाइनिंग बनाता है। आपके पास ये दिस इज व्हाइट पार्ट इज योर इनामल, ये आपका बोनी पार्ट दिस इज डेंटाइन, डेंटाइन की ग्रीन वाला पार्ट दैट इज पल्प, इसमें ब्लड वेसल्स है। ये जो रेडिश ब्लैक पार्ट है दैट इज सीमेंटम, जो जोड़ के रखता है, दिस इज अ बोन सॉकेट। ये ऊपर वाला पार्ट जो आपका दैट इज गम, जो आपका हिली स्पॉट दैट इज गम, जो बोन है जिससे आपके जुड़ी हुई है वो है आपका लिवर बोन, और ये आपकी ब्लड वेसल्स है। ठीक है बेटा, समझ में आया आप लोगों को? होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। ओके, सो अब हम बात करेंगे बेटा टंग की। क्लियर? सो अब हम बात करते हैं टंग की। दिस इज योर सेकंड, दिस इज योर another extra topic from the which is not included in your NCERT. Human tongue. This is your human tongue. This is a diagram of human tongue. Human tongue is a sensory organ. यहाँ जब देखो 5 सेंस ऑर्गन्स है, इसमें टंग भी है। तो एक ये क्या है? एक तरह का मस्कुलर ऑर्गन है। क्या ये? मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है। ह्यूमन टंग इज कनेक्टेड टू बाय द फ्लेरम। ये फ्लेरम से कनेक्टेड होती है, हमने पढ़ा है। फ्लेरम क्या होता है? जो आपको बेस होता है, बेस स्ट्रक्चर होता है दैट कनेक्ट्स टंग विद सॉफ्ट टंग टू सॉफ्ट पैलेट, जो हमारा नीचे का पैलेट है उससे कनेक्ट करता है। ठीक है। अब अगर आप ह्यूमन टंग को देखें या किसी भी टंग को देखें, उस पर पेपिलेट्स होते हैं, बहुत सारे पेपिलेट स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक आपके ये स्ट्रक्चर्स होते हैं, ओके, जो आपके टंग पे कवर्ड होते हैं। अब ह्यूमन टंग में आपके पास 4 तरह के स्ट्रक्चर्स हैं। फर्स्ट इज 4 तरह के पेपिलेट्स पाए जाते हैं। फर्स्ट इज योर फंजीफॉर्म, ये मशरूम शेप्ड होते हैं और वन ऑफ द लार्जेस्ट होते हैं, वन ऑफ लार्जेस्ट होते हैं। ठीक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट होते हैं, मशरूम शेप्ड, नाम से देखिए फंगस मशरूम, मशरूम या फंगस, ओके, वन लार्जेस्ट होते हैं। ठीक है। दूसरे होते हैं आपके फिलीफॉर्म, ये वाले Z1, देखिए ये जो ब्लैक सर्कल्स में बने हैं दैट इज योर फंजीफॉर्म, और ये जो आपके रेड डॉट्स हैं दैट इज योर फिलीफॉर्म। वो क्या है? आपके फिलीफॉर्म होते हैं। ये सबसे ज्यादा अबंडेंट होते हैं। ये फिलीफॉर्म पेपिलेट्स आर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, ये मोस्ट अबंडेंट होते हैं। क्लियर? ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, पर इनमें टेस्ट बड्स नहीं होते कोई भी। ठीक है। सेकंड, थर्ड जो होते हैं वो होते हैं आपके जो लेटरल वाले होते हैं। देखो, दिस इज योर फर्स्ट, दिस इज योर सेकंड, दिस इज योर थर्ड। ये जो लेटरल फोल्ड्स होते हैं, दीज आर लेटरल फोल्ड्स, इन्हें हम बोलते हैं फोलिएट। तो फोलिएट मीन्स या लीफ लाइक, ये क्या होते हैं? आपके लीफ लाइक होते हैं, ये लेटरल फोल्ड्स होते हैं और ये साइड में प्रेजेंट होते हैं। ये लाइन्स है ना बेटा, ये है आपकी। चौथे जो हैं वो आपके ये हैं, लार्जेस्ट वन विच आर एज सर्कमवेलेट, ये कप शेप्ड होते हैं। ठीक है, ये कप शेप्ड होते हैं और सबसे ज्यादा बड़े होते हैं। क्लियर? ये आपका टंग है। अब आपका टंग देखेंगे भैया, ये क्या है? दिस इज योर टॉन्सिल, ये आपका टॉन्सिल है जो बेस के बिल्कुल पास होता है, जहां पे आपके पास सेकेंडरी रिएक्शंस होती है, और ये आपके लिम्फ नोड्स हैं। या आपके क्या होते हैं? देखो भैया, हमारे टंग के पीछे की तरफ आपके पास क्या होते हैं? यहाँ पे टॉन्सिल्स होते हैं। ये आपका टंग के साथ हेल्प रखते हैं ताकि आपको जो भी माइक्रोब्स फूड के साथ एंटर कर रहे हैं वो आपका एंटर ना कर पाए। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे बन रहे हैं
कि फंगल शेप कौन से होते हैं, विच आर मशरूम शेप कौन से होते हैं, विच आर फंजीफॉर्म। लार्जेस्ट सबसे बड़े कौन से होते हैं, सर्कमवेलेंट होते हैं, और जो सर्कल की फॉर्म में होते हैं सबसे ज्यादा अबंडेंट होते हैं, फिलीफॉर्म होते हैं। ओके, अब हमारी टंग इज अ सेंस ऑर्गन। सेंस किसको करते हैं, टेस्ट को, टेस्ट को सेंस करती है। अब टेस्ट के लिए आपके पास नॉट एवरी पार्ट ऑफ द टंग डज द टेस्ट। आप क्या देखिए, जो बेस होता है दैट टेस्ट बिटर, वो बिटर के लिए होता है। आपका जहां से आपके फोलिएट स्ट्रक्चर स्टार्ट होते हैं, फोलिएट वाला पार्ट है दैट इज कंटेनिंग योर सोर, ठीक है। आपका नीचे वाला फॉर्म दैट, ये वाला लिटिल पार्ट इज योर सॉल्टी एंड दिस इज योर स्वीट। जो टिप है वो आपकी स्वीट के लिए होती है। सो दिस इज व्हाट इज योर ह्यूमन टंग्स अबाउट, क्लियर। सो आपने क्या पढ़ा, हमारे पास हमने पढ़ा कि हमारे पास टंग इज अ मैसेज ऑर्गन। उसके बाद 4 तरह के पेपिलरीज होते हैं, फंजीफॉर्म जो मशरूम शेप के होते हैं, फिलीफॉर्म जो सबसे ज्यादा अबंडेंट है, फोलिएट जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो साइड में प्रेजेंट होते हैं, सर्कमवेलेंट जो कप लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और सर्कल स्ट्रक्चर होते हैं सबसे ज्यादा बड़े होते हैं, ठीक है। हमारे टंग फेरिलम के थ्रू हमारे लोअर पैलेट से कनेक्टेड होते हैं, क्लियर। आपके पास टंग पे पीछे आपका टॉन्सिल्स होता है, सेकेंडरी से आपके ऑर्गन होता है जो आपके लिम्फ नोड की तरह लिम्फ और आपके मैक्रोस को मारने के काम में आता है। हमारे टंग में बेस जो है वो आपका बिटर को टेस्ट करता है, टिप स्वीट को टेस्ट करती है, और आपका टिप के स्वीट के बगल बगल में आपका सॉल्टी होता है जो लिटिल पार्ट्स में होते हैं, एंड देन कम्स योर सॉल्ट। ओके, सो दिस कंक्लूड योर चैप्टर। हमारा चैप्टर आज खत्म हो गया। अब हम लोगों ने थोड़ा सा अगर पढ़ना है तो डिजीज के बारे में आपको थोड़ा बहुत बता देंगे, लेकिन वो आपको सिर्फ रेक्टिफाई करना है। प्लीज बेटा सब्सक्राइब सब कुछ पढ़ा.com ऐप, आपके लिए सब कुछ पढ़ा.com बायोलॉजी फ्री है। होप यू गाइस हैविंग गुड टाइम, टेक केयर ऑफ सेल्फ, हैव अ गुड डे।